आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए शर्मा जी, देखिए मेरे आवाज है सर आपको? जी देखिए शर्मा जी, ऐसा है जितने भी स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो सरकार का दबाव पे रहता है, प्लस हुकूमत भी आपकी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो। उसके बाद इस तरह के सवाल जो आते हैं, मैं समझता हूं जिम्मेदारी आपकी है। ये सवाल आप गवर्नमेंट मेरी जिम्मेदारी क्यों है? तो सरकार की कार्रवाई, सरकार के जो प्रवक्ता वो बैठे हुए उनसे मैंने पूछ लिया। और दूसरी बात ये है, देखिए सर बता दें, जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें उस स्कूल का जो मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उस पर नजर रखे। अब अगर आप कानून दो तरह के बनाएंगे तो बेहतर नहीं हो। अगर 302 का मामला अगर एक है तो 302 का मामला दो नहीं हो सकता। वो शुएब सिद्दीकी के साथ भी वही होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। लेकिन जब आपकी बारी आती तो आप खामोशी दोस्तों निकाल देते। हमारी बारी क्या आ रही है हम बताइए ना, आप बताइए। तो मैं जनरल बता रहा हूं, जनरल जैसे मैंने एक बात आपसे कही, जैसे मैंने एक जनरल बात कही सर कि कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना बदनामी हो जाएगी स्कूल की। वो लोग कहते हैं मुसलमान बच्चों से अंडा लेके मत आइएगा, बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब कैसे बिगड़ जाते हैं? मुसलमान बच्चे आप अलग भेज दिए। आप शर्मा जी यकीन जानिए, मैं पढ़ता था छोटे, जब मैं पढ़ता था, तो खैर मैं नहीं पढ़ता हूं, कई साल हो गए। तो उस वक्त जुमे की जो नमाजें होती थी उसमें टीचर वगैरह जो जुमे के बच्चे होते थे नमाज पढ़ते थे, उनको वो 1 घंटा छोड़ दिया करते थे। ये गंगा जमने की मिसाल थी कि लड़के जो जुमा पढ़ते चले जाए, और वो हिंदू बच्चे बकायदा साथ देते थे। आप देखिए रमजान शरीफ में तरावी जब होती तो हिंदू लोग खड़े तो बल्ले लगाते हैं, कहते हैं इस रोड पे मेरे मुसलमान भाई तरावी पढ़ेंगे। आज कहीं तो और है, आज आप नमाज पढ़ ली, फिर आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो इस तरह की जो खाई पैदा हो गई है, शुभ जी, खाई कोई पैदा नहीं हुई है, मानसिकता का फर्क है। क्या जरूरत है बच्चों को आमीन सिखाने की? हम तो नहीं सिखा रहे उनको कि जाओ जय श्री राम बोलो। मैंने फिर कहा शर्मा जी, जिसने आमीन कहा है उसको सजा मिल गई है, आपको मालूम, मुझे मालूम है। लेकिन आप किसी मुसलमान से बंदे मातरम भी जबरदस्ती नहीं कर सकते जब उनके वहां मना है। हमारे अब देश का गीत भी आपको गाने में आपत्ति है ना, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप आइए, ठीक है, आप बने रहिए। शर्मा जी देखिए, देखिए मैं कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसकी, गुलसिता हमारा, क्या ये तरह नहीं है? लेकिन आप इसको अंदाज करते हैं कि अल्लामा इकबाल का था और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान में क्या मतलब? अच्छा, अल्लामा इकबाल थे हिंदुस्तान के, तो ये तो गा रहे हैं हम आपको। लेकिन हमारे वहां सदस्य वल्ला का माँ बाप तो यहाँ तक आया कि उनका एहतराम करो, पलकों से भी उनको दिक्कत ना दो, सत्ता से पूरा करो, माँ बाप ना करो। तो देखिए बंदे मातरम, आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? बात यह है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि राष्ट्र पशु टिड्डे को घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा हरा होता है, आप उसमें बड़े खुश हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं, वो आपकी फिर आप कहेंगे कि हाँ वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ हुआ है। कितना भी सरकार कर ले मुसलमानों के लिए, आप नहीं मानेंगे उस बात को। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपके साथ हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तानी जान देने तैयार हूँ, जान दे दूंगा, इससे बहुत सबूत क्या होगा। लेकिन बस दो तरह के माना, ठीक है, आपके लिए वही हो, मेरे लिए वही हो, कानून दो तरह के ना हो, ये बेहतर हो। ठीक है शुएब जी, मैं आ रहा हूं आपके पास।